हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है अ रॉड ऑफ लेंथ एल फॉर्मिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक्स अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर। ये एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर है विद इट सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है जो मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v नॉट, और कोई एंगुलर वेलोसिटी इसकी नहीं है। अज्यूमिंग दैट द इम्पैक्ट ऑफ ए इज परफेक्टली इलास्टिक। अब क्या हुआ, जैसे ही वो इस पे स्ट्राइक करा तो वो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हुआ। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड इमीडिएटली आफ्टर द इम्पैक्ट। आफ्टर द इम्पैक्ट उसने बोल दिया कि ये कुछ एंगुलर वेलोसिटी के साथ आपका रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो हमें वही वेलोसिटी बतानी है कि हमारे पास कितनी होगी। अब देखो, ये जो इसकी लेंथ है ये कितनी है, l/2, ठीक है। तो इसकी वर्टिकल लेंथ कितनी हो जाएगी, l/2 साइन थीटा, और इसकी बेस लेंथ कितनी हो जाएगी, l/2 कॉस थीटा, ठीक है। अब लेट्स से कि ये जो वापस गई ये किसी वेलोसिटी v से वापस गई इम्पैक्ट के बाद, तो चेंज इन इम्पल्स क्या हो जाएगा, सॉरी, इम्पल्स कितना हो जाएगा आपका, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। तो उसको हमने क्या लिखा, J इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना बना, एम वी माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, एम वी नॉट, और उसकी डायरेक्शन क्या है वेलोसिटी की नीचे की तरफ, तो नेगेटिव, ठीक है। तो इम्पल्स कितना आ गया, एम वी प्लस एम वी नॉट, ठीक। अब एंगुलर इम्पल्स जो होगा वो एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा, कंजर्व्ड। एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। चेंज जैसे आपका लीनियर इंपल्स लीनियर मोमेंटम के चेंज के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको हमने लिखा है एंगुलर इंपल्स जे डॉट, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बना इंपल्स का, l/2 cos थीटा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आई ओमेगा। अब जे डॉट l/2 cos थीटा रॉड के लिए कितना हो गया, ये ml²/12 ओमेगा, इससे इसको काटा 6, l से l कैंसिल, j की वैल्यू होती है एम वी प्लस वी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू ml/6 ओमेगा, एम से एम कैंसिल, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 6v प्लस वी नॉट कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एल। ओमेगा निकल गया। अब उन्होंने परफेक्टली इलास्टिक बोला है, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन के टाइम पे क्या है उसके पास वेलोसिटी, एक तो v है, प्लस ये इस वेलोसिटी से इस वाली वेलोसिटी से भी मूव करेगा, कितना हो गया ओमेगा l/2 cos थीटा इज इक्वल टू अप्रोच की वेलोसिटी कितनी थी उसके पास, v नॉट, तो v कितना हो गया, v नॉट माइनस ओमेगा l/2 cos थीटा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी भी उसके पास आ रही थी, तो एंगुलर वेलोसिटी की वजह से एक वेलोसिटी निकली ओमेगा आर, और आर कितना है आपके पास, l/2 cos थीटा, ठीक है। अब हमने ओमेगा की वैल्यू तो निकाली थी, अब इसमें वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू, ठीक है, 6 v नॉट माइनस ओमेगा l/2 cos थीटा प्लस v नॉट cos थीटा बाय l, ये कितना हो गया, 6 2v नॉट cos थीटा माइनस ओमेगा l/2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय l, ये हो गया आपका 12v नॉट cos थीटा माइनस ओमेगा 3 ओमेगा l cos स्क्वायर थीटा बाय l, है ना। अब इसको हमने लिखा ओमेगा l, पूरी टर्म इधर आ गई, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 12v नॉट cos थीटा, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी, 12v नॉट cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा l। तो ये आपकी आ गई एंगुलर वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। थैंक यू।